हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हौसले की उड़ान। बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली 65 वर्षीय सुशीला देवी का जीवन एक साधारण गृहिणी के रूप में बीता। पति रमेश जी सरकारी नौकरी में थे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में बस गए। पति के रिटायरमेंट के कुछ साल बाद ही उनका निधन हो गया। सुशीला देवी का जीवन जैसे ठहर सा गया था। बच्चों की व्यस्तता और उनकी अपनी दुनिया में उलझन ने सुशीला देवी को अकेलेपन के अंधकार में धकेल दिया। अक्सर वह सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी का अंत? अब मुझे और क्या करना है? समाज की नज़रों में वह एक बुजुर्ग महिला थी जिनका काम सिर्फ पूजा पाठ और घर में समय बिताना था। लेकिन सुशीला देवी के अंदर कहीं एक आग जल रही थी। वह मानने को तैयार नहीं थी कि बुढ़ापा उनकी उड़ान को रोक सकता है। असली बदलाव की शुरुआत। एक दिन उनकी पुरानी सहेली निर्मला उनसे मिलने आई। निर्मला ने उन्हें बताया कि उन्होंने बागवानी शुरू की है और अब वह ऑर्गेनिक सब्जियां बेचकर आत्मनिर्भर बन गई है। सुशीला देवी को यह सुनकर अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा, अगर मेरी उम्र की निर्मला कुछ नया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। निर्मला की बातों ने उनके अंदर कुछ नया करने की विचार जलाई। उन्होंने अपने पुराने शौक के बारे में सोचना शुरू किया। शादी से पहले वह सिलाई कढ़ाई में माहिर थी और अपने गांव में कई लड़कियों को यह हुनर सिखाया था। यह सोचकर उन्होंने अपनी अलमारी में रखी पुरानी सिलाई मशीन को बाहर निकाला। पहली चुनौती, सुशीला देवी ने जब सिलाई शुरू की तो कई मुश्किलें आई। उनकी उंगलियां पहले जैसी तेज नहीं थी, आंखें कमजोर थी और मशीन भी पुरानी हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पास के सिलाई कढ़ाई के एक कोर्स में दाखिला लिया और नए डिजाइन सीखने लगी। आसपास के लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते, इस उम्र में क्या करोगी? लेकिन सुशीला देवी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। पहली सफलता। धीरे धीरे उन्होंने अपने मोहल्लों की महिलाओं के लिए ब्लाउज और सलवार कुर्ते सिलने शुरू किए। उनकी कारीगरी में जो अपनापन और कुशलता थी वह बाजार की महंगी दुकानों में नहीं मिलती थी। महिलाओं को उनका काम पसंद आने लगा। उन्होंने अपना पहला कमाया हुआ 500 रुपये जब अपनी बेटी को फोन पर बताया तो बेटी ने खुशी से कहा, माँ आपने कमाल कर दिया। एक नई पहचान की ओर। उनके काम की चर्चा अब मोहल्ले के बाहर भी होने लगी। उन्होंने अपने काम को एक ब्रांड का रूप देने की सोची। बेटे ने उनकी मदद से एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज बनाया जिसका नाम था सुशी क्रिएशंस। धीरे धीरे उनके कपड़े ऑनलाइन बिकने लगे। जो लोग कभी उन्हें ताने मारते थे वही लोग अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। समाज की सोच बदलने की पहल। सुशीला देवी ने यह महसूस किया कि गांव और छोटे शहरों में कई महिलाएं थी जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी। उन्होंने पास के पंचायत भवन में सिलाई कढ़ाई सिखाने की कक्षाएं शुरू की। वहां हर उम्र की महिलाएं उनके पास आने लगी। वह सिर्फ उन्हें हुनर ही नहीं सिखाती बल्कि आत्मविश्वास और हौसला भी देती। उनकी एक शिष्य 18 साल की सीमा जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। सीमा ने सिलाई सीखकर अपने परिवार की स्थिति सुधार दी। सीमा ने सुशीला देवी को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे सिर्फ हुनर नहीं बल्कि जिंदगी जीने का नया नजरिया दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। कुछ सालों में सुशीला देवी का काम इतना बढ़ गया कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने लगे। एक दिन उन्हें दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। जब उन्होंने मंच पर जाकर अपनी यात्रा के बारे में बताया
तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उन्होंने कहा, बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं है, यह वह समय है जब आप अपने अनुभवों और हौसले को नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। समाज भले ही आपको पुराना कहे, लेकिन अगर आप चाहे तो खुद को नए बना सकते हैं। परिवार का बदलता नजरिया। अब उनके बच्चे, जो पहले उन्हें सिर्फ एक साधारण माँ मानते थे, उनकी सफलता पर गर्व महसूस करने लगे। उनकी पोती ने एक बार कहा, दादी, मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर सुशीला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जीवन का नए अध्याय। सुशीला देवी अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित कर दिए कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। जीवन में असली मायने रखता है आत्मविश्वास और कुछ नया करने की चाह। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर एक अनोखा हुनर छिपा होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और सही दिशा में आगे बढ़ने की। सुशीला देवी ने अपने साहस और दृढ़ता से यह साबित कर दिया कि बुढ़ापा सिर्फ एक नई शुरुआत का नाम है। उन्होंने अपने जीवन को केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर बनाया। यह कहानी उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जो अपनी उम्र या परिस्थितियों को बहाना बनाकर सपने देखना छोड़ देते हैं। हौसले की उड़ान की यह कहानी हमें बताती है कि अगर आपका दिल जवान है तो आपकी उम्र कभी आपके सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती।